हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारे लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट जिसमें हमने थेल्स थ्योरम और उसका जो कन्वर्स है और उसके साथ साथ हमने 6.2 एक्सरसाइज को सोल्व किया। अब इस लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये हम इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, सिमिलर, यानी जब आपके सामने स्टूडेंट दो ट्रायंगल दे रखी हो तो सिमिलर या सिमिलरिटी जो वर्ड हम यूज करेंगे तो उसका मतलब वहाँ क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं या कोई भी दो आपने फिगर बनाए तो उन फिगर्स में स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो होता है उसका साइज और दूसरा होता है स्टूडेंट उसकी शेप। तो स्टूडेंट जब आपने दो, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल पे बेस्ड है तो हम ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो कोई भी दो ट्रायंगल है स्टूडेंट, अगर उन दोनों का शेप और साइज दोनों इक्वल या सेम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं स्टूडेंट, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। यानी ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज, अब देखिए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो शेप तो लगभग सेम है ही, लेकिन शेप बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी होनी चाहिए, यानी शेप और साइज आप दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। यानी साइज भी सेम होना चाहिए और शेप जो है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल ही हो गई, तो शेप जो है और साइज दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तो उसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सिमिलरिटी में भी क्या यही क्राइटेरिया रहेगा कि साइज और शेप जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। सिमिलरिटी के अंदर जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइज जो है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। सिमिलरिटी के अंदर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ शेप जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। शेप जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, तो हम उन ट्रायंगल को बोलेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखिए स्टूडेंट, सिमिलरिटी के लिए जो हमने नोटेशन यूज किया था, मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल है और जैसे मैंने यहाँ नाम रख दिया ABC, ट्रायंगल ABC, और दूसरी ट्रायंगल है स्टूडेंट PQR, और मान लीजिए स्टूडेंट ये सिमिलर है, यानी इन दोनों की शेप मान लीजिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक जैसी है, तो इसके लिए जो हम साइन यूज करते थे वो इस तरह का यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए स्टूडेंट हम ऐसे साइन यूज करते थे। इसका मतलब है स्टूडेंट शेप जो है वो एक जैसी हो और इसका मतलब है स्टूडेंट साइज जो है वो बराबर हो। अब यहाँ पे शेप एक जैसी होनी चाहिए, साइज की वैल्यू नहीं है तो हमने ये यहाँ से हटा दिया है, तो ये किसका निशान हो गया स्टूडेंट, सिमिलरिटी का निशान हो गया। अब सिमिलरिटी के लिए स्टूडेंट हमने आपको दो चीजें बताई थी कि, या आप दो चीजों को ध्यान रखें। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि दोनों ट्रायंगल जो है आपके पास, उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इक्वल्स, यानी आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट कोरोस्पोंडिंग। यानी जब हम बात करेंगे स्टूडेंट दो ट्रायंगल की, तो कोई भी दो ट्रायंगल हो सकती है, वो सिमिलर कब होंगी, यानी उनकी शेप जो है वो सेम कब होगी या सिमिलर कब होगी स्टूडेंट, जब एंगल जो है, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल। और दूसरा जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट इसका, वो क्या होता है, इसकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है ट्रायंगल्स की, जो आप दो ट्रायंगल्स लेके चल रहे हैं जिनको आप सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो है स्टूडेंट वो क्या होनी चाहिए, आर इन सेम रेशो, उनका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब भी आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो, यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात आती है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, और दूसरी जो इम्पोर्टेंस है, जो जरूरी चीज़ है इसमें, वो क्या है स्टूडेंट, कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो है वो उनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर वो किस में होनी चाहिए, कोरोस्पोंडिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं स्टूडेंट कि उनकी जो शेप है वो सेम है, और शेप सेम होने का मतलब क्या है स्टूडेंट,
ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए आपको ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूव करनी है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर हमें इसके सभी एंगल्स को, यानी इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इनको हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल दिखाएं, और साथ में ये काम भी करें कि इनकी साइड का रेशो भी क्या दिखाएं, सेम। क्या दोनों काम करने से ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगे, या कुछ कोई शॉर्टकट भी है जिससे हम एक पार्ट को सोल्व करके ये बता दें कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या नहीं है। यानी एक्चुअल में कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर दो ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव करना है तो क्या ये दोनों रिजल्ट ही जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, सेम शेप के लिए और सिमिलरिटी के लिए वैसे तो ये दोनों जरूरी है, लेकिन अगर आपको सेम शेप प्रूव करनी है तो आप क्या करें स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है या ये जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको, अगर इन दोनों में से स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी भी आप प्रूव कर देते हैं, यानी या तो आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं या फिर साइड को प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो अपने आप ही उस ट्रायंगल के अंदर आ जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो साइड है वो अपने आप जब आप उनको मेजर करोगे तो सेम रेशो में ही आएगी। तो आपको ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप क्या करें स्टूडेंट, जो साइड है उनको सेम प्रोपोर्शन में दिखा दे, तो आपको तीनों एंगल को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, आप मेजर करेंगे तो तीनों इक्वल ही आएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या नहीं है। और उनमें सबसे पहले आती है स्टूडेंट एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जैसे कि यहाँ दो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसमें हमने लिए हैं स्टूडेंट कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और इसमें लिए हमने स्टूडेंट कोरोस्पोंडिंग साइड्स इन सेम रेशो। तो देखिए स्टूडेंट, एंगल जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 होते हैं, तो यहाँ जो एंगल जो ए कैपिटल हमने यूज किया है, इसका मीनिंग है स्टूडेंट एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। यानी पहला जो हमारा रूल रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा सिमिलरिटी का, वो क्या है स्टूडेंट, अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर ट्रायंगल के अगर एंगल सिमिलर हो गए, एंगल इक्वल हो गए, तो ये पार्ट उससे कैसे बनेगा, यानी एंगल तो इक्वल हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में कैसे आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। ये जो मैंने दो ट्रायंगल बनाई हुई है स्टूडेंट, इसको हमने सिमिलर यानी इनकी जो साइडें हैं उनको सेम प्रोपोर्शन में दिखाना है, और हमारे पास जो स्टूडेंट गिवन रहेगा उसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी को आर के इक्वल। तो ये तीनों एंगल स्टूडेंट हम गिवन ले लेते हैं, यानी अगर तीनों एंगल सेम है तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी। अब ये हम प्रूव करेंगे, तो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट ये रिजल्ट, टू प्रूव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ देखिए इसका। यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसमें। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है स्टूडेंट, जितनी ये लेंथ है ए बी, तो इतनी ही लेंथ की यहाँ से लेकर इस साइड के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया स्टूडेंट, ये एम, और ये पॉइंट मैंने किस तरीके से लिया है, जितनी ये लेंथ है स्टूडेंट ए बी, इतनी ही लेंथ मैंने ये पी एम ली है। तो स्टूडेंट मैंने एक पॉइंट लिया एम, और किस तरीके से लिया कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, पी एम के इक्वल हो जाए। तो आप यहां लिख सकते हैं, टेक ए पॉइंट ऑन ए क्यू सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी एम, ए बी इज इक्वल टू पी एम, और ये क्या थी स्टूडेंट, पी क्यू। यानी मैंने एक एम पॉइंट ले लिया पी क्यू के ऊपर, और किस तरीके से, जितनी पी एम है उतनी क्या है, ए बी। एंड ऑल्सो
इसी तरीके से स्टूडेंट इस पी आर के ऊपर भी एक पॉइंट ले रहे हैं एन, आल्सो टेक ए पॉइंट एन ऑन पी आर सच दैट पी एन इज इक्वल टू ए सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया, एक पॉइंट इस पे ले लिया, एक पॉइंट इस पे ले लिया, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, और जितनी ए सी है उतनी ही क्या है, पी एन है। अब स्टूडेंट इस एम एन को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ज्वाइन करने से स्टूडेंट अब आपके सामने दो ट्रायंगल इस तरह की बन जाती है। एक तो हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं यहाँ पर ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ली है पी एम एन। तो यहाँ मैंने दो ट्रायंगल ले ली स्टूडेंट, एक तो ए बी सी और दूसरी पी एम एन। तो यहाँ देखना स्टूडेंट, हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। हम यहाँ दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल ले लिया है, जो कि हमारे पास स्टूडेंट पहले ही गिवन है, जिसको हमने कंसिडर किया था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंड ए बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल पी एम के। अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी पी एम इज इक्वल टू ए बी, तो हम यहां लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन आल्सो जो ये साइड है ए सी इज इक्वल टू पी एन, और ये भी किससे हो गया स्टूडेंट, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल है स्टूडेंट, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो देखिए दो साइड और उनके बीच का एंगल, और इस ट्रायंगल की भी दो साइड और इनके बीच का एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो गए, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो बाई एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, जैसा कि स्टूडेंट 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कंग्रेंसी के अंदर, ये कंग्रेंसी का रूल होता है, साइड एंगल साइड जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी एम एन। यानी स्टूडेंट ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो आपको छोटी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसके क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए, इसका जो ये एंगल है, इस ट्रायंगल का ये बी एंगल है, इस ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, एम एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो सो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, और रीजन क्या बता देंगे स्टूडेंट, सी पी सी टी, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और ये क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, और साथ में स्टूडेंट एंगल जो बी है वो यहां से किसके इक्वल था, क्यू के। तो हम यहां लिख सकते हैं आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बी एंगल ही स्टूडेंट एम के इक्वल है और बी ही क्यू के इक्वल है, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। यानी ये जो एंगल है स्टूडेंट इस एंगल के इक्वल आ गया। और ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है एम एन वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, देखिए जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर इस लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड करते हो आगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल इस एंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाता है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है स्टूडेंट, तो कोरोस्पोंडिंग जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल। और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल, तो आप ये भी कह सकते हो एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। तो जब ये एम एन जो है क्यू आर के पैरेलल हो गई,
तो देखिए स्टूडेंट, अब हम यहां पर यूज कर सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का स्टूडेंट हम यहां यूज कर रहे हैं। थेल्स थ्योरम भी क्या थी स्टूडेंट, जब एक ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई, दो साइडों को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन गुजारते हो, पास कराते हो दो पॉइंटों से, और दो पॉइंट जो है वो अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग साइड के ऊपर होने चाहिए, तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के यानी तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल। तो हम जो रेशो लेते हैं, ये वाला पार्ट बाई में ये वाला पार्ट, और सिमिलरली ये पार्ट बाई में ये पार्ट। तो मैं स्टूडेंट यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई एन आर। तो ये हमारे पास कहाँ से आया स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम का हमने यहाँ यूज किया, उससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम स्टूडेंट इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम से ही आपको ध्यान हो तो मैंने एक रिजल्ट और बताया था, हम डायरेक्ट वही यूज करेंगे कि इस पार्ट के बाई में आप ये पार्ट लीजिए, इस पार्ट के बाई में आप ये पार्ट लीजिए, तो आप सीधा आप ये रिजल्ट भी ले सकते हैं कि इस वाले पार्ट के बाई में स्टूडेंट आप पूरा पार्ट ले ले, इसके बाई में ये पूरा पार्ट ले ले, ऐसे ही इसके बाई में आप पूरा पार्ट भी ले सकते हैं। ये भी थेल्स थ्योरम का ही एक रिजल्ट है। तो अब मैं यहाँ जो रिजल्ट यूज कर रहा हूँ उसमें पी एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई पी आर। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस रिजल्ट के बाई में यानी इस पार्ट के बाई में पूरा पार्ट ले लिया और इसके बाई में ये पूरा पार्ट ले लिया। अब इसी रिजल्ट को स्टूडेंट देखिए, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी यहाँ पे, उसमें हमने स्टूडेंट पी एन को हमने किसके इक्वल लिया था, पी सी के, और पी एम को हमने किसके इक्वल लिया था, ए बी के। यानी स्टूडेंट इस पी एम के स्थान पर मैं ए बी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एन के स्थान पर हम रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट ए सी, तो ये आ गया ए सी बाई में पी आर। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या हुआ, हमारे पास इस साइड के बाई में ये साइड आ गई और इस साइड के बाई में ये साइड आ गई। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को, ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रा की है, अगर आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते थे, इस लाइन के आप पैरेलल ड्रा कर लेते, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता, यानी इस तरह ड्रा करने की बजाय आप ऐसे इस क्वेश्चन को पैरेलल ड्रा करके सोल्व करते, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता स्टूडेंट, उसमें आ जाता हमारे पास आल्सो, या सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। यानी जैसे आपने इसके बाई में, ए बी के बाई में पी क्यू को बराबर प्रूव किया है ए सी बाई में पी आर, तो स्टूडेंट इसी तरीके से सिमिलरली इसके बाई में ये आप प्रूव कर सकते हो बी सी बाई में क्यू आर, अगर आप लाइन को पैरेलल ऐसे ले लेते हैं तो फिर ये जो ट्रायंगल बनेगी स्टूडेंट, आप ऐसे लेते हैं तो इस ट्रायंगल को आपको इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा। तो मैंने यहाँ सिमिलरली करके लिख दिया है स्टूडेंट, सिमिलरली हमने ये रिजल्ट ले लिया, इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड और इसको नाम दे दिया स्टूडेंट मैंने फर्स्ट। तो यहाँ से हम देखें स्टूडेंट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और यहाँ से ए बी बाई पी क्यू ये भी किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ से ए सी बाई पी आर, और इज इक्वल टू इसी तरीके से स्टूडेंट ये ए बी बाई पी क्यू ही किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के। तो इस तरीके से स्टूडेंट एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शनल आ जाती है, यानी ये साइड बाई में ये साइड इज इक्वल टू ए सी बाई में पी आर एंड इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर। तो स्टूडेंट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो किस में हो गई, सेम रेशो में हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उसकी जो तीनों साइड है वो अपने आप किस में हो जाती है, सेम रेशो में हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो तो हमें साइड प्रोपोर्शनल दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उस ट्रायंगल के तीन एंगल को उसके दूसरी ट्रायंगल के तीन कोरस्पॉन्डिंग एंगल के आप क्या दिखा दीजिए, इक्वल दिखा दीजिए, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सिमिलर हो जाएगी।
अब स्टूडेंट एक छोटी सी जो बात हम यहाँ और डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट आप एंगल एंगल प्रॉपर्टी या सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। यानी एंगल एंगल आप 2 बार एंगल यूज कीजिए, उसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट इसका एक एंगल 30 डिग्री का है और दूसरा जो एंगल है वो मान लीजिए स्टूडेंट 70 डिग्री का है, और ऐसे ही इसका एक एंगल स्टूडेंट 30 डिग्री का है, दूसरा 70 डिग्री का है। यानी एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरी ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल है, देन थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। वो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल आएगा। कैसे, देखिए हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों मिलके स्टूडेंट कितना बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, तो ये कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री का। ऐसे इसमें भी स्टूडेंट आप ये 30 ले लीजिए और ये 70 ले लीजिए, तो 30 70 कितना हो गया स्टूडेंट, 100, तो ये कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री का। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अगर ये 2 एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरी ट्रायंगल के 2 एंगल के कोरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भी आप इसको कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी।